मित्रों, जीवन को देखने की, जीवन को जीने की 3 दृष्टि होती है। पहली होती है परंपरागत। परंपरागत जीवन शैली में आप जो भी आपके सोसाइटी में, आपके परंपराओं में, कुल में जो भी होता आ रहा है संस्कार, उसका आप पालन करके जिएंगे और आपके लिए जीवन का उद्देश्य यही होगा, परंपरागत नियमों को पालन करना। कभी आप धार्मिक कृत्य भी करेंगे, जो भी संस्कार है आपके सोसाइटी में, जैसे चलन है, उनको आप मानेंगे, तो आपके लिए जीवन वही होगा। जो भी परंपरा से चलती आई व्यवस्था है, उसको आप फॉलो करते रहो, यही आपका जीवन है। और दूसरी दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि। ये दृष्टि ऐसी है कि आपने सुना कि आप कौन हो, इसको खोजना चाहिए, है ना। अज्ञान में हो आप, तो ज्ञान की खोज आपको करनी चाहिए। आपको आत्मा क्या है, आप आत्मा हो, तो आपको आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को ढूंढना चाहिए। तो आप कह सकते हो, ये जो आध्यात्मिक जीवन शैली है, इसका उद्देश्य है आत्मा को ढूंढना, मैं कौन हूं इसको ढूंढना। मगर इसमें भी आप परंपरागत तरीके से ही चलेंगे, क्योंकि आत्मा को ढूंढने का जो भी तरीका होगा वो भी परंपरा से चलता ही आया हुआ होगा। आप किसी न किसी गुरु को मानेंगे, किसी न किसी शास्त्र का फॉलो करेंगे, परंपरा का फॉलो करेंगे, और आत्मा को पाने के लिए क्या क्या करना है, साधना क्या करनी, अनुशासन का पालना क्या करनी, वो सब आप परंपरागत तरीके से ही चलेंगे। और आपके जीवन का जो उद्देश्य है वो एक ही होगा कि आत्मा को जानना है। और इस में आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप कभी जानेंगे ही नहीं, है ना। जैसे जो परंपरागत जीवन शैली है, उसमें भी लोग इसमें विश्वास करके जिएंगे कि अच्छा कर्म करना चाहिए, स्वर्ग मिलेगा, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। मगर बुरा कर्म नहीं करना चाहिए कहा है तो आदमी का मन है वो और बुरा कर्म करता जाएगा, और नर्क के भय से वो जीवन में जिएगा। जब मृत्यु आने लगेगी तो नर्क का भय उसको और ज्यादा पकड़ेगा। तो परंपरागत जीवन शैली जो होती है वो भय की है, अज्ञान की है, और इसमें फिक्स नहीं है आपको कुछ मिलने वाला है, अभी तक किसी को मिला नहीं। मगर जो आध्यात्मिक जीवन शैली है, इसमें भी ये फिक्स नहीं कि आपको आत्मा का अनुभव होगा, है ना। ये फिक्स नहीं, क्योंकि आत्मा होता है, ये बात भी आपने सुना है। आत्मा को पाने के लिए इस तरह की विधि करनी है, ये भी आपने सुना है। जो आप करते हैं वो भी दूसरों ने कही गई बात है। तो दूसरों ने जो कही गई बात है, उससे आप आगे चलते हो, तो आपका जो जीवन का मार्ग है वो क्या हो गया, वो बाहर का मार्ग हो गया, आपका अपना मौलिक मार्ग नहीं हुआ। इसलिए जो तीसरी जीवन की शैली है वो है मौलिक मार्ग अपना, है। इसमें हम न अध्यात्म की सुनेंगे, न परंपरा की सुनेंगे, हम अपना मौलिक रास्ता ढूंढेंगे। और ये जो रास्ता होगा, ये रहस्य का रास्ता होगा। आप इसमें रहस्य में जीना चाहेंगे, आप इसमें कुछ पाना नहीं चाहेंगे। आप न स्वर्ग पाना चाहेंगे, न नरक पाना चाहेंगे, न आप आत्मा को भी पाना चाहेंगे। आपको कुछ भी पाना नहीं, आपको तो जीना है, और रहस्य में जीना है। रहस्य को जानने का जो मार्ग होगा ना, वो बिल्कुल अलग ही मार्ग होगा। और संतों का जो मार्ग है वो वही है। संतों का मार्ग ये नहीं है कि आत्मा को पाना, आत्मा को जानना, ये नहीं है। रहस्य की खोज है। और रहस्य का अर्थ क्या है? रहस्य का अर्थ होता है कि हम जो भी हमारे भविष्य में जो होगा, वो जैसा भी हो, मुझे वो स्वीकार है, और ऐसा ही हो, मैं ये नहीं चाहता। पहले जो मार्ग है उसमें लोग पहले मानते हैं कि ऐसा ही हो। जैसे आध्यात्मिक जीवन शैली में लोग मानते हैं कि आत्मा को मैं जान ही लूं, ऐसा ही हो। परंपरागत में तो मानते ही हैं स्वर्ग को मैं पा ही लूं, नरक को मैं मत पाऊं। मगर रहस्य के जो मार्ग है, इसमें आप कुछ पाना नहीं चाहते, आप इसमें जीना चाहते, आप रहस्य का आनंद लेना चाहते। और जीवन है एक रहस्य। रहस्य का अर्थ यह है कि क्या है जीवन, क्या होगा भविष्य में, क्या ठीक है क्या गलत है, इसका कोई भी निर्णय नहीं है। इसका सच नहीं, इसको आप जान ही नहीं पाते।
है ना? क्या है ये आप जान कभी भी नहीं पाएंगे जीवन को। आप जितना भी ढूंढो, जितना भी तपस्या करो, आप कभी नहीं जान पाएंगे कि जीवन क्या है, क्योंकि जीवन जाना ही नहीं जाता, जिया जाता है। तो रहस्य का जो मार्ग है उसमें जानना नहीं है, उसमें क्या करना है, जीना है। जैसे प्रेम होता है, प्रेम में लोग जीना चाहते हैं, प्रेम को जानना नहीं चाहते हैं। आपने देखे हो ना, कोई भी प्रेमी ऐसा नहीं कहता कि प्रेम क्या है, उसकी परिभाषा दे रहा है, उसकी किताबें पढ़ रहा है, ऐसा नहीं करते। प्रेमी जो होते हैं वो प्रेम में जीते हैं, उसको जानना नहीं चाहते। और वो चाहते हैं प्रेम ऐसा हो जैसे रहस्य है ना, रहस्य हो, सस्पेंस हो, उसमें आगे क्या हो ये बात पता ना चलनी चाहिए, तो ही जीवन जीने का आनंद होगा ना। बहुत सारे लोग जो ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, वो अपने को ज्योतिष को दिखाते हैं कि मेरे भविष्य में क्या होगा, वो पहले ही जानना चाहते हैं क्या क्या होगा। मगर पहले से ही अगर आप जानेंगे जीवन में क्या क्या होगा, तो फिर जीवन जीने का क्या आनंद हो सकता। तो फिल्म की कहानी क्या है आपने पहले ही सुन के रखा है, तो जब आप हॉल में फिल्म देखने जाएंगे आपको मजा नहीं आएगा। जीवन रहस्य है, इसका अर्थ यह है कि आपको जीने के लिए जीवन है ना। रहस्य नहीं होगा तो आप जिएंगे कैसे, सस्पेंस नहीं होगा और आगे कुछ भी हो सकता है, ये बात होगी तो ही आप जीवन तो हो पाएंगे ना। अगर आपको सभी पता है पहले ही, तो आप जी कैसे पाएंगे। इसीलिए जीवन है रहस्य, और रहस्य में जीने का मार्ग ही सही मार्ग है, क्योंकि रहस्य ही सच है। तो रहस्य को कैसे जानना है इसको समझ लेना है। और रहस्य कहाँ पाया जाता है, पहले आपको उस स्थान में, उस टाइम पे आपको रहना है। क्या रहस्य भूतकाल में हो सकता है, क्या भविष्य में हो सकता है। रहस्य जीवन का स्वभाव है ना। तो जीवन के पीछे है रहस्य, और जीवन कहां पर है, सच का जो जीवन है वो कहां पर है। क्या भूतकाल में जीवन है, क्या भविष्य में। भविष्य तो अभी आया ही नहीं, तो वहां पर जीवन कैसे हो सकता है। और जो भूतकाल है वो तो जा चुका, उसकी स्मृति है वो, अब उसकी उपस्थिति यहाँ है ही नहीं, तो भविष्य में भी जीवन कैसे हो सकता है। तो जीवन तो अभी यही प्रेजेंट मूवमेंट में ही जीवन होता है। अभी हवा चल रही है, अभी घाम लग रहा है, अभी अभी आप देख रहे हो दृश्य को ना। आप पहले जो बीत चुका उसको अभी देख सकते हो, न भविष्य में जो आएगा उसको अभी देख सकते हो। तो अभी जो है उसी को देख सकते हो। अभी है आकाश, अभी है हर एक अस्तित्व। तो ये जो रियल टाइम है ना, तो इसी में होता है रहस्य, इसी के बैकग्राउंड में रहस्य छिपा हुआ होता है। इसलिए आपको वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीवन जीने की जो शैली है वो रहस्य की शैली है। मगर परंपरागत शैली और आध्यात्मिक जो शैली है उसमें लोग वर्तमान में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके तो भविष्य में ही टिका है ना। जो परंपरागत है उनको भविष्य में कुछ पाना है, स्वर्ग पाना है, मृत्यु के बाद, मृत्यु को बाद तक लोग पाना चाहते हैं। जो आध्यात्मिक है वो आत्मा को पाना है, और अभी तो आत्मा नहीं है ना, अब भविष्य में पाना है, लक्ष्य है उनका। मगर जो रहस्यवादी है उनके लिए कोई भी लक्ष्य नहीं, उनको अभी जानना है, अभी जीना है। और रहस्य अभी ही हो सकता है। तो जो रहस्यवादी होगा उसके मन में विचार खत्म होते जाएंगे, विचार को वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि विचार भविष्य के लिए होता है या भूतकाल के लिए होता है। इसलिए विचार के द्वारा बौद्धिक तरीके से समझ के पढ़ के कोई भी रहस्य को जान नहीं पाता। वो आत्मा को जान सकता है बौद्धिक तरीके से, है ना। सच क्या है, गलत क्या है, शास्त्रों में जो लिखा है उसको वो जान सकता है शब्दों से। मगर रहस्य क्या है वो शब्दों से जान नहीं सकते, क्योंकि रहस्य तो वहां से शुरू होता है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, और वर्तमान में शब्द समाप्त हो जाते हैं। आप देखिए ना, विचार क्यों चलते हैं, विचार भविष्य के लिए चलते हैं। जब भविष्य को कोई प्लान करनी हो, आपका किसी को कुछ कहना हो, तो क्या कहना क्या करना उसके लिए आप सोचेंगे ना। तो भविष्य के लिए विचार चलते हैं, और भूतकाल के लिए विचार चलते हैं, क्योंकि पहले जो आपके साथ हुआ था ना, उसको क्या क्या हुआ था उसको रिकॉल करने के लिए विचार आवश्यक होगा। तो विचार भूत और भविष्य के लिए आवश्यक है, उसी के लिए चलते हैं। मगर अभी और यहीं
इसी क्षण के लिए विचार चल नहीं सकते, क्योंकि आपको तो अभी और यहीं जीना है ना, इसके साथ एक होना है। तो विचार तो कैसे आपको इसके साथ एक करेगा? विचार तो आपको या भूत में ले जाएगा, भविष्य में ले जाएगा, है? तो इसीलिए वर्तमान में जीना, इसका अर्थ यह है कि विचारों से खाली हो जाना, निर्विचार हो जाना, क्योंकि निर्विचार में ही रहस्य खुलता है, विचारों से रहस्य नहीं खुलता। क्योंकि विचार तो चीजों को बांट देता है ना, विचार तो चीजों को रहस्य नहीं बनाता है ना, विचार तो चीजों को जानता है ना। तो ज्ञान है, विचार का अर्थ है नॉलेज। तो आप जानते हो, तो फिर रहस्य तो जानने वाली चीज ही नहीं है, तो फिर वहां विचार का काम नहीं, आप जानना ही नहीं चाहते उसको, उसमें आप जीना चाहते। तो अभी और यहीं प्रेजेंट में विचार नहीं चलते हैं, क्योंकि विचार सेकेंड पर्सन के लिए नहीं चलता, विचार थर्ड पर्सन के लिए चलता है। जैसे जो आदमी आपके साथ है उसके बारे में विचार नहीं चलेंगे, क्योंकि वो सामने ही है, क्या विचार करना, उससे आप बात करेंगे। मगर जो आदमी अभी आपके साथ नहीं है, जो नहीं आया, आप दोनों मिलकर उसके बारे में बात करेंगे। जो नहीं है उसके लिए विचार आवश्यक होता है, जो है उसके लिए विचार की कोई आवश्यकता नहीं। विचार आवश्यक नहीं, वहां तो जीना है ना, वहां तो नगद अनुभव आपको हो रहा है। तो विचार झूठ अनुभव के लिए है, जो अनुपस्थिति है उसके लिए विचार होता है, जो उपस्थित है उसके लिए विचार नहीं होता। तो वर्तमान के क्षण में विचार नहीं होते हैं। जब विचार नहीं होते हैं तो आप वर्तमान के क्षण में डूब जाते हो, और वर्तमान के क्षण में शून्य में, अपने होने में डूब जाना, यही आपको आत्मज्ञान की तरफ आगे ले जाएगा। यह आप कौन हो जीवन की तरफ आपको ले जाएगा, क्योंकि यह पल ही सदा होता है। जब कल आएगा तब भी यही पल आएगा। तो आप अगर इस पल के साथ डूबना आप जान गए, तो कल भी आप उसी पल में, उस पल में भी डूब ही जाएंगे, क्योंकि वो पल यहीं से निकलने वाला है, वो अलग से कहीं आने वाला तो नहीं। तो आप अभी के साथ जुड़ना सीख गए, तो आप सदा के लिए जीवन के साथ जुड़ना आपने सीख लिया। मगर अभी के साथ जुड़ने का जो भी तरीका है वो क्या है कि निर्विचार हो जाना है और शून्य में डूब जाना है, वर्तमान में खो जाना है। अब ये खो जाना क्या है इसको भी समझना है। हम दो तरीके से खोते हैं, हम बेहोशी में भी खोते हैं ना, कोई विचार आ गया मन में तो उसके हम ड्रीमिंग करके भी उसमें खो जाते हैं। जैसे रात स्वप्न आता है ना, उसमें भी हम खो जाते हैं, उसमें भी हम लीन होते हैं। मगर उसमें और वर्तमान के शून्य में खोने में फर्क है। उसमें क्या होता है, आप थॉट के नीचे डूबेंगे, इसमें क्या होगा, आप शून्य के नीचे डूबेंगे।